दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बड़ी खबर ये कि दहशत में पाकिस्तानी सेना ने आपात बैठक तक बुलाई है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी जनरल ने बैठक बुलाई गई है और पाक आर्मी चीफ के चेहरे पर तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो अब तक बैठकों की तस्वीरें सामने आई हैं, मीटिंग में पाक सेना के जो बड़े कमांडर्स रहे वो शामिल रहे। पाक सैन्य अधिकारी भी काफी तनाव में दिखाई दिए। तो खुद आसिम मुनीर के चेहरे पर तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो किया है उसकी भरपाई तो होगी, लेकिन जब भरपाई होगी तो कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए। ये देखिए खौफ, तस्वीरें किस तरह से चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है आसिम मुनीर की, और ये साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो खौफ में नजर आ रही है पाकिस्तान की सेना और मुनीर ने बुलाई है आपात बैठक, क्योंकि जनरल मुनीर की भूमिका को लेकर पहलगाम के आतंकी हमले में अब कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रावलपिंडी में पाक आर्मी चीफ ने बैठक बुलाई। हमले को लेकर बेहद तनाव में नजर आए पाकिस्तान के आर्मी चीफ। पाक आर्मी चीफ ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भपकी दिए। भारत के हमले को कामयाब नहीं होने देंगे, भारत को निर्णायक जवाब देंगे, इस तरह की बातें आसिम मुनीर करता नजर आया। जी हाँ, मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को हर हालत के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। इस मीटिंग में पाकिस्तानी सेना के कई कमांडर्स भी शामिल थे आसिम मुनीर के साथ, और अन्य पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी भी काफी तनाव में देखने को मिले। जो चेहरे थे, एक्सप्रेशंस थे, वो साफ तौर पर देखने को मिले कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना इस वक्त घबराई हुई है कि कुछ भी हो सकता है भारत की ओर से। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक अहम डेवलपमेंट और हुआ है। भारत के जवाब से पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। आधी रात को संसद सत्र बुलाने का आदेश जारी हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद का सत्र बुलाया। सोमवार को बुलाया गया पाकिस्तानी संसद का सत्र। शाम 5 बजे पाकिस्तानी संसद का सत्र बुलाया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तानी सूचना मंत्री भी अब शामिल होंगे। राजनीतिक दलों को जंग की तैयारियों की जानकारी देंगे। पाकिस्तान में सभी दलों को साथ लाने की कोशिश हो रही है। और जंग की आड़ से डरा पाकिस्तान। LOC पर विदेशी मीडिया को किया गया आमंत्रित। सबूत मिटाने के बाद दुनिया को दिखाने का ड्रामा किया जा रहा है। दूसरे देशों से जांच को भारत ने खारिज कर दिया है, यानी पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और उसके बाद कैसा कैसा प्रोपेगेंडा और कैसी कैसी चीजें अंजाम दी जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। आप ये देखिए, LOC पर विदेशी मीडिया को आमंत्रित करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम तो खुद ही पीड़ित हैं। और भारत का खौफ अपने आप को बचाने में कैसे पाकिस्तान जुटा हुआ है आपको बता दें। देखिए, पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली में बैठक, ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ पाकिस्तान कर रहा है। विदेशी मीडिया को आमंत्रित किया गया है। ये एक तरह से पाकिस्तान का पैतरा भी हो सकता है। और विशेष प्रस्ताव पारित पाकिस्तानी संसद, ISPR में रक्षा सौदे तैयारियों की जानकारी भी मुहैया करवाई जाएगी। मीडिया को LOC पर ले जाने की तैयारी भी चल रही है पाकिस्तान के भीतर। जी हाँ, कुल मिलाकर कवायद इस बात की है कि किस तरह से खुद को यानी पाकिस्तान को पाक साफ बताया जा सके। हालांकि इस पर कोई बिलीव अप करने वाला है नहीं। ISPR की बात की जाए तो विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश भी की जा रही है। इसीलिए सूचना मंत्री के साथ बैठकर ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। विदेशी मीडिया का जहां तक सवाल है, सबूत मिटाने के बाद दुनिया को दिखाने का ड्रामा किया जा रहा है। खुद को बेकसूर साबित करने का ड्रामा और दिखावा करने की तैयारी। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने फिर से गीदड़ भपकी दी है, फिर से धमकी दी है। सिंधु पर बांध बना तो करेंगे हमला, ये ख्वाजा आसिफ की ओर से कहा जा रहा है। वहां की मीडिया में लगातार ख्वाजा आसिफ बयान दे रहे हैं। सिंधु का पानी रोका तो पाकिस्तान हमला करेगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कह दिया। अशोक से मैं आपके पास आ रही हूँ, छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद हम रैप अप करेंगे शो को। एक कहावत है, गरजने वाले बरसते नहीं है। क्या पाकिस्तान की यह हालत है वो स्ट्राइक कर सके जिस तरह से ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये इंफॉर्मेशन वार है या प्रोपेगेंडा वार है, जिसमें वो एक कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपने एलिमेंट्स यूनिफाइड रहें और भारत को एक नेगेटिव मैसेज दें।
लेकिन उसकी क्षमता का अगर आप आकलन करेंगे तो वो किसी मामले में ना तो डैम्स को स्ट्राइक करने की स्थिति में आज है, न भविष्य में होगा, और न किसी भी तरह से भारत से लड़ने के किसी भी मुद्दे में वो सक्षम है। ये गीदड़ भभकी है और आने वाले समय में इसका खुलासा अपने आप हो जाएगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।